दुआ करें अल्लाह से, उनकी बख्शिश की भी दुआ करें, क्योंकि कुरान पाक में इसका तो हुक्म है ना कि हम लोग कब्रों पे भी जा सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाते हैं। अभी गुजरांवाला में हुआ था, उसका केस ओपन हुआ, पता लगा जी कितनी औरतें जिनके साथ वो पीर साहब ज्यादती करते रहे। इतनी अवेयरनेस हम लोग रखते हैं कि असली पीर कौन है और नकली कौन है, हम लोगों को पता होता है, लेकिन हम फिर भी लोगों की बातों में और बहकावे में आ जाते हैं। जिसको ना दीन का पता हो, ना दुनिया का पता हो, ना शरीयत का पता हो, उसकी तो ना मैं बैत करने का कायल हूँ, ना उसको मानने का कायल हूँ, ना उससे दुआ करवाने का कायल हूँ। पीर साहब को पैसे मिलते हैं ढेर सारे। पीर साहब आप देखें ना जी, गाड़ी हैं माशाल्लाह से और सारा सिस्टम है। बजाय समझाने की पीर साहब ये समझाएं आपको कि आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक पूरा ज़रिया मौजूद है कि आप कैसे अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ें, आप अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। हज़रत अली का महल में कौल है जिसका मफ़हूम है कि शायद जब मैंने अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान। तो बात ये है कि पीर जो अभी के पीर हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो ज़्यादातर मोस्टली वही हैं। अब सूफिया कराम, औलिया कराम की अगर आप बात करें तो वो जो तालीम देते हैं वो हम उसको फॉलो नहीं करते। हम फॉलो किसको करते हैं? जो आज के पीर हैं। और आज के पीर क्या कहते हैं आपको कि आएँ जी मेरे पास आएँ, मैं आपका मसला हल करा दूँगा, दूसरी शादी करनी है तो हो जाएगा, बेटा चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं बस हम लोग, ये बिद्दत कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कमज़ोर लोग हैं, ज़रा सी बात पे परेशान होते हैं और फिर पीछे पड़ जाते हैं। आप शालमी या ग्वाल मंडी पुराने कभी अगर गए हो तो, या आप अब तो खैर पता नहीं, मुझे भी काफ़ी देर हो गई है, वहाँ पे ना वो मदारी होते थे, उसने 2 शेर पीछे बंद किए हैं, वो कहीं जा रहा है, मैं अब ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, और वहाँ मजमा इकट्ठा हो ही जा रहा है। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जी 2 घंटे बाद जो है ना उसने वो वहीं पे स्टेटमेंट उसकी वही है, वो चेंज नहीं हुई, वो अभी मैं करके दिखाऊंगा, अभी मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो बेचना उसने क्या है, मर्दाना ताकत की दवाई, तो वो लगाया हुआ उसने सारी दुनिया को। इसी तरह ही हमारे यहाँ पे अब आपकी ज़रूरत है, आप परेशान हैं, आपके हालात ख़राब हैं, आपको लगता है किसी ने मेरे पे दम दरूद कर दिए, कोई तवीज़ कर दिया है, कोई वो मामला कर दिए, तो अब आप एक गया है उसके पीछे तो दूसरा भी बगैर भेड़ चाल है, बगैर समझे बूझे उसी के पीछे। अभी कितने ही अभी गुजरांवाला में हुआ था, उसका केस ओपन हुआ, पता लगा जी कितनी औरतें जिनके साथ वो पीर साहब ज्यादती करते रहे। मतलब है ऐसे आप सारे एक ही पीछे के लगे हुए हैं, बस एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, बगैर सोचे समझे। एक तो अल्लाह के वली हैं, ठीक है, अल्लाह के वली हैं कुछ। आजकल आप देख रहे हैं कि 2 नंबर जाली ढोंगी पीर आजकल बने हुए हैं, ठीक है। तो जो अपना अल्लाह माफ़ करे दोस्तों लोगों को जिन्होंने शिरक वाले रास्ते की तरफ लगा दिया है, ठीक है, और अजीबो गरीब जिन्होंने मामलात बना दिए पकड़ के कि आप अपने घर के मसले मसाइल एक फ़ोन कॉल पर हल करवाएं, और ये सुपरस्टिशंस और ये अब जादू टोना और ये मामलात इस तरफ लोगों को लेके, तो ये तो जहालत है, शिरक है। बाकी अगर आप दूसरी साइड पे आएँ कि जो वलीउल्लाह हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वलीउल्लाह में मानने वाले हैं, ठीक है, और लाहौर शहर है, ठीक है, तो ये वलीउल्लाह की सरजमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े अल्लाह के वली जो यहाँ पे मदफन है, जिसमें सारे फहरिस्त है आपकी, बिल्कुल यहाँ पे आप अनारकली चौक पे खड़े हैं, बिल्कुल बैक साइड पे दाता साहब हैं, ठीक है, हम मानने वाले हैं उनके, ठीक है। आप जाएं अल्लाह से फरियाद करें, उनके वसीले से मांगें, ठीक है। इसमें भी 2 चीज़ें कि लोग वहाँ पे जाते हैं धमालें और ढोल बजाना, धमालें और जाके वहाँ पे सजदे करना, तो इसकी तो हमें इस्लाम ने भी जो है कि तालीम दी हुई है कि आप अल्लाह माफ़ करे कि आप जाके किसी की कब्र पे जाके उनसे आप डायरेक्टली मांगें, आप उनकी कब्रों पर जाकर सजदे करें। और ये धमालें आजकल ये ट्रेंड, ये उनका सिखाया हुआ नहीं है वलीउल्लाह का, ठीक है। जो अल्हम्दुलिल्लाह तो दाता सरकार हैं, उन्होंने हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं अपने हाथ पे बैत किए हैं, मुसलमान किए हैं, ठीक है। तो उनकी ये तालीमात नहीं है जो लोगों ने आजकल पीरों और फ़कीरों की जो मामलात उन लोगों ने बना दिए हुए हैं कि जी आप हमारे पास आएँ और पैसों के बाद लोगों को फैज़ बांटते फिर रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है। दाता सरकार एक अच्छी हस्ती थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमात हैं इस्लाम में। तो आज जो इसको भी एक दूसरा रुख दिया जा रहा है कि लोग वहाँ पे जाते हैं और जाके सजदे करते हैं और अजीबोगरीब मामलात करते हैं, ये बिल्कुल बिदअत है। आप जाएं
वहाँ पे दुआ करें और उनके वसीले से अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह पाक इतने नेक बंदे हैं जिनको तूने दुनिया पे इस्लाम की खिदमत के लिए भेजा था, इनके वसीले से हमारे मामलात में आसानी फरमा दे। बाकी आजकल ये जाली पीर, ढोंगी पीर आजकल जो है हर जगह पे, क्योंकि जहालत का दौर है, अभी भी जहालत है हमारे मुल्क के अंदर कि इतना कि एडवांस हो चुका है, इतना कि डिजिटलाइज हमारा मुल्क हो चुका है, फिर भी इस मामले में हम बहुत पीछे हैं कि हम देखते हैं कि लोग आज भी ढोंगी पीर और इनके ऊपर अपने, अल्लाह माफ़ करे, जान माल और ईमान तक इनके ऊपर जो है ना वो खर्च करते हैं और अजीबोगरीब शिरक वाले जो है ना मामला वो लोग आजकल करते हैं, जो कि बिल्कुल जो है गलत चीज़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें अपना ये व्यू देना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे लोग जो पंजाब के हैं ना वो हिंदुओं से मुसलमान हुए हैं, ठीक है, तो इनके अंदर वो बाबों वाली फीलिंग और दरबारों को मानने वाली फीलिंग, मंदिरों को मानने वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा घूट घूट के भरी हुई है, ठीक है। तो हमारा दीन जो है वो बेसिकली हक़ाइक़ पे मबनी है, दीन पे मबनी है, आसमानी किताबों पे मबनी है। जो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा कि आप ज़ाहरी बातों को ज़्यादा मानें और ये जो बाबे शाबे हैं, पीर वगैरह हैं, इनको कम मानें, ठीक है। तो इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि दो ही चीज़ें हैं, या तो कुरान है या साइंस है। साइंस जो है वो हक़ाइक़ पे मबनी है और कुरान जो है आसमानी किताब है, वो सच्ची किताब है। तो दो चीज़ों को मानना चाहिए और ये जो बाबे शाबे हैं ये गलत हैं, रॉन्ग हैं, इनको नहीं मानना चाहिए। हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है। मैं पीरों को देखें, हम भी मानते हैं, हम भी जाते हैं दरबारों पे, हाज़िरी देते हैं, बुज़ुर्गों को मानते हैं क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के वली हैं। वली का मतलब यही होता है कि जो अल्लाह का और इंसान के दरमियान में ना जो एक दोस्ती का ताल्लुक़ बनाता है, कि अल्लाह के इंसान को अल्लाह के करीब करता है, उसको हम वली कहते हैं, जो इसकी डेफिनेशन जो मेरे नज़दीक है। तो इस सेंस में हम उनको मानते हैं। मैं ये कहता हूँ यार देखो, अगर हम यूनिवर्सिटी में है ना, जब अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, हम टीचर्स के पास जाते हैं, तो अगर टीचर हमारा कोई काम नहीं करता ना, हम किसी दूसरे सहारा इनडायरेक्ट होके जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट उनके पास जाएंगे, इनडायरेक्ट होके जाएंगे, किसी दोस्त का सहारा ले लिया, किसी और उनका कोई पर्सनल रेफरेंस ले लिया, तो जाके हम उनसे अपना काम निकलवाते हैं कि सर आप मेहरबानी करें, कोई इनको कह दें, सिफारिश कोई रेफरेंस कोई लगा के हम अपना काम निकलवा लेते हैं। तो अल्लाह के साथ भी ऐसी एक ताल्लुक़ है कि हम उन बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, वहाँ पे दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इनके सदक़े तो हमारी ये दुआ कबूल कर ले। बाकी करना ना करना वो अल्लाह का है, इसमें कोई ये नहीं है कि वो ही करवाएंगे सारे काम। हम तो बस इस सेंस में जाते हैं कि इनके सदक़े हमारा काम हो जाए। बाकी जो लोग सजदे वगैरह करते हैं, ये एक जहालत है, लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। ज़्यादा भी मैं इस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास इतना इल्म है नहीं कि मैं आप लोगों को बताता फिरूँ ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे, क्योंकि ये जो है ना, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप बोल नहीं सकते। जो मेरा एक अपना ओपिनियन था कि हम अगर किसी से अपना काम निकलवाते हैं तो वो अगर नहीं निकलता सीधे रास्ते से, तो हम इनडायरेक्टली किसी को कह के, यानी कि उनका जो करीबी होगा उसको कह के हम कहते हैं कि यार आप हमारा काम करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे ही हम दरबारों पे बुज़ुर्गों के पास जाके उनसे बस यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनके सदक़े हम पे अपना करम कर, हम पे अपनी रहमत कर। बाकी जो राज हैं वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्या है, कोई मानता है कोई नहीं मानता, ये सब अल्लाह के हैं। पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप जाएँ दुआ करें, जो ये लोग सजदे वगैरह कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें, बस दुआ करें, अल्लाह से उनकी बख्शिश की भी दुआ करें, क्योंकि कुरान पाक में इसका तो हुक्म है ना कि हम लोग कब्रों पे भी जा सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे भी जाते हैं, अपने बड़ों की कब्रों पे भी जाते हैं, दुआ करते हैं। बस इस सेंस में तो चले जा सकते हैं ना। जो जाली है ना वो बताता है कि मैं जाली हूँ, ये हम लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है। एक इंसान की ना साइकी होती है, जब तक उसको इंजेक्शन नहीं लगेगा ना उसको आराम नहीं आएगा। मैं रहीम खान से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, रहीम खान से आपने शायद सुना हो। तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उनका सबसे रहीम खान की जो पोस्ट सोसाइटी थी ना उसके अंदर उनका घर था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो अच्छे भले, यानी कि उनका पूरा रहीम खान में बड़ा नाम, वेल सेटेड, ये वो फलाना। लेकिन एक दिन पता लगा कि वो पानी के टीके भर भर के लगाया करते थे। बात क्या थी कि बस यार इंसान की साइकी होती है, जब तक उसे इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक उसको सुकून नहीं मिलना, जैसे उसको इंजेक्शन लगता है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही है कि जो है ना वो आपको बताएगा। अब आप देख लें, हमारे लाहौर में बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, दाता साहब को देख लें आप, मैं जहाँ से रहीम खान से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो जाली है बॉस वो बताता है कि मैं जाली हूँ, जो ठीक है ना, वो नज़र भी आता है कि वाकई ये बुज़ुर्ग हैं। आप यहाँ पे लाहौर में हज़रत वासिफ़ साहब को देख लें, दाता साहब को देख लें, उसके अलावा काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं। अरे भाई, पीर साहिबान जो हैं इसमें इनकी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन को समझना ज़रूरी है। मैं किसी पीर को तोहम परस्त बन के तो नहीं मान सकता कि एक वो बंदा, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ और एक बंदा जो बिल्कुल जिसको ना दीन का पता हो, ना दुनिया का पता हो, ना शरीयत का पता हो, उसकी तो ना मैं बैत करने का कायल हूँ, ना उसको मानने का कायल हूँ, ना उससे दुआ करवाने का कायल हूँ। हाँ, ये ज़रूर है जो अल्लाह के
दोस्त हैं जिनको आप औलिया अल्लाह कहते हैं, जिन्होंने मुजाहिदा किया होता है, अपनी कसर नफसी से कमालात हासिल किए होते हैं, उनसे दुआ कराना, उनकी सोबत में बैठना और उनकी कंपनी का इख्तियार करना, वो मैं समझता हूँ लाजमी तौर पे इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। और उसकी वजूहात जो हैं वो ये हो सकती हैं कि ये जो जिनको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अगर आप उनकी मजालस में और उनकी सोबत में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ रंग जो है वो आप पे उनका ज़रूर जो है वो चढ़ जाता है। तो बाकी इसके अलावा हम जो आम तौर पे, अमूमी तौर पे जो हमारे यहाँ पीर परस्ती का कॉन्सेप्ट है, इसने बतौर मुआशरा भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, जो मैं समझता हूँ। दाता साहब जाते रहते हैं, उनको मानता हूँ मैं। उनके दरबार पे मैंने जो भी आज तक दुआ मांगी है मेरी कबूल हुई है, हर ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं तो उन्हीं को मानता हूँ और कोई पीर साहब नहीं है, मैं उन्हीं के पास ही जाता हूँ फ़िलहाल हर जुमेरात के जुमेरात। इतनी अवेयरनेस हम लोग रखते हैं कि असली पीर कौन है और नकली कौन है, हम लोगों को पता होता है, लेकिन हम फिर भी लोगों की बातों में और बहकावे में आ जाते हैं, फ़लाँ पीर असली है या फ़लाँ असली है, लेकिन हमें ख़ुद को बेहतर पता होता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो जो असली हैं उनका एहतराम करें, न्याज दें, लंगर दें उनका। जो नकली होते हैं वो ये तवीज़ देते हैं, ये काम कर लें वो कर लें। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो आपको सूरतें देंगे, कलाम देंगे, आप ये पढ़ें आप वो पढ़ें, ठीक है। तो वो खुद ही पता चल जाता है कि ये कुरान पाक के अल्फाज आयतें वगैरह हमें दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये नेक बंदा है, अच्छा बंदा है। तो जो दूसरे बाबे होते हैं वो यही है कि लोगों का बुरा भी करते हैं। अच्छे जो पीर साहब वगैरह हैं वो इस तरफ आते ही नहीं है, ना बात सुनते हैं किसी की, वो बस किसी के अच्छे और किसी के भले के लिए ही काम करते हैं और वो पढ़ने के लिए जो भी कलाम देते हैं और उसमें शफा होती है सबको। असल में हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग गलत काम के लिए पीरों के पास जाते हैं, तो वो फिर असली और नकली की पहचान नहीं रहती है उनको। जो असली हैं लोग उनके पास जाते हैं और अपना अच्छा काम करवाते हैं और आ जाते हैं। हमारे माशरे में ज़्यादा गलत काम किए जाते हैं, किसी का बुरा कर दिया, उसका बुरा कर दिया, जिसकी वजह से वो हर किसी के पास जाते हैं और ये आजकल ट्रेंड बन गया हुआ है बाबों का। जो मानते हैं वो भी ठीक है मेरे हिसाब से, और जो नहीं मानते वो भी ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि नहीं मानते हैं मानते हैं। बट मेरी जो राय ये है कि अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं नहीं मानता शायद, या मेरे ना मानने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये कह सकते हैं आप। क्योंकि मैंने शुरू से देखा है कि फ्रॉड ही हुए हैं जो भी हुए हैं आज। अब उसका ये वजह है कि हर कोई बेस बना के तो बन के बैठ गया हुआ पीर। मैं उठ के सुबह पीर बन सकता हूँ, कोई उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सुबह उठ के पीर बन सकता हूँ। तो मैंने तो फिर लोगों को खाना ही है, मैंने तो लोगों को डाके डालना ही है, मैंने तो उनके साथ जिनसी ज़्यादती करनी है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पे आपको ये प्रोबेबिलिटी चांसेस हों कि वहाँ पे आपको नुकसान होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप उससे बचते हैं। तो मेरी ये राय है कि मैं बचता हूँ इस चीज़ से, ना मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ, जो हमें है रहनुमाई दे दी गई है हमारे लिए या कि सुन्नत और कुरान मजीद, वो काफ़ी है। अगर हम उससे नहीं कर सकते तो फिर हमें कोई और नहीं दे सकता, मेरी यही मानना है। पीर एज अ रहबर मतलब आपका बाप है, आपका उस्ताद है, कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड करता है किसी भी चीज़ में, किसी अच्छी चीज़ में, पॉजिटिव चीज़ में, तो वो आप उसकी बात मान सकते हैं और उसके पीछे चल सकते हैं। बाकी एज अ प्रोफेशन या एज अ मतलब इसको किसी और नज़रिए में लिया जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ में कन्फ्यूजन है, अभी तक इख्तलाफात भी हैं लोगों के। और कुछ अनासर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं और ये बिल्कुल है स्पिरिचुअली, और कुछ कहते हैं कि ये नहीं है। तो ये अपनी अपनी अलग अलग डिबेट है, अलग अलग स्कूल ऑफ थाट्स हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी आपको अच्छे तरीके से गाइड करता है वो पीर है, तो आप उसकी बात मान सकते हैं। कोई भी बड़ा आपका वो पीर ही होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो मैं तो पीरों में बिल्कुल नहीं मानता। लोग तो ये जो पीरों से जाके हर चीज़ मांगते हैं, ये तो एक जलाना हरकत है। पीरों ने भी अल्लाह पाक से मांगा है, उनको ज़ियारत इसलिए बनाई गई उनकी कि ताकि ये इन चीज़ से हम सीखें कि उन्होंने अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के इतने करीब हुए। जो चीज़ हमने मांगनी है वो अल्लाह पाक से मांगनी है और अल्लाह पाक ने ही हमें अता करना है। पीरों को भी अल्लाह पाक ने ही अता की है। तो ये तो कसम की जो है बात वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि जाके दरबारों में सजदा करना, उनसे मांगना इन्होंने ये दो तो आपका काम कर देंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। अल्लाह पाक ही है हमें देने वाला। जो मांगना अल्लाह से मांगो। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है जो चीज़ को लोग कर रहे हैं, और ये जानाना हरकतें की वजह से ना हर जगह हमारी बदनामी हो रही है। जानना चाहिए, फातिहा पढ़नी चाहिए, सब करना चाहिए, पर सजदे करना, मांगना उनसे, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है।
ये एक चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने ही उनको अता कि अल्लाह पाक ने हमें ही अता करना है। बस इंसान के नॉलेज में बहुत ज़्यादा कमी है चीज़। बेसिकली वो लोग जो है उनको तो अल्लाह का अजाब आना ही आना है, पर हमें अकल करनी चाहिए, उनके पास हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम भी गुमराह हुए हैं, हम दीन से इस्लाम से दूर है। हमने तो पाँच वक्त कभी नमाज 2 फ़र्ज़ हमें तरीके से पढ़ने नहीं आती नमाज के, पीरों पास हम ऐसे बैठे होते जैसे हम हाफ़िज़ कुरान होते। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। अव्वल तो ये जो आजकल ज़माना है इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ये सब इसमें फ्रॉड है। जो असल बंदा है वो कभी मजमा लगा के नहीं बैठेगा, वो आपको यही कहेगा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि पीर तो हमें कुछ भी नहीं दे सकते, वो सिर्फ हमें गुमराह ही कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते।